हिंदुओं के मसीहा और कट्टर देशभक्त राष्ट्रभक्त डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जयंती 1 अप्रैल को आती है और उनकी पुण्यतिथि 21 जून को मनाई जाती है। आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनके विचारों से प्रभावित कैसे किन किन लोगों ने हुआ, वे किससे किससे प्रभावित रहे और उनके द्वारा हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए क्या क्या किया गया, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। उन्होंने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र विकास की जो कामना की थी, जो सपना सजोए थे, वे आज देखने को भी मिल रहा है। हेडगेवार मानते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मानने के पीछे उनका ये तर्क था कि भारत के मूल में हिंदू सांस्कृतिक, हिंदू दर्शन और हिंदू परंपरा की झलक मिलती है, जिसके कारण इसे हिंदू जीवन दर्शन के कारण इसे हिंदू राष्ट्र मानने में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। उनका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सशक्त बनाना था, जिससे वे बाहरी आक्रांताओं के तीव्रता को वे परिलक्षित कर सकें, वे उनकी ताकत को का जवाब दे सकें। उनकी ये इस प्रकार की सोच थी। उन्होंने जब यह महसूस किया कि हिंदू समाज में एकता की कमी हो रही है, उस समय वे दूरदर्शी सोच की एक मिसाल कायम करते हुए कि आने वाली हिंदुओं की पीढ़ी कैसे बचे और कैसे उनकी परंपरा सुरक्षित रहे, इस कारण उन्होंने आरएसएस माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 27 सितंबर 1925 को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की ताकि हिंदू समाज संगठित और अनुशासित बनाया जा सके। हेडगेवार का मानना था कि हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियों, आने वाले नवयुवकों के अंदर जब तक चारित्रिक और नैतिक विकास नहीं हो, तब तक वे अपनी परंपरा को, अपने प्रथा को और अपने इस हिंदू संगठन को समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण उन्होंने स्वयंसेवकों को अनुशासन, त्याग और सेवा और समर्पण की भावना उत्प्रोत किया उनके अंदर, उनको प्रेरणा दी, अपनाने की प्रेरणा दी। हालांकि उन्होंने आरएसएस की स्थापना करते समय सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूपरेखा का ध्यान दिया और राजनीति से उसे काफ़ी दूर रखा। उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहले समाज का निर्माण आवश्यक है। समाज का निर्माण अगर राष्ट्रीयता की सोच पर होगी तो राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा। हेडगेवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाए। 1920 में वे जेल भी गए थे। वे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित रहे। वे जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध हमेशा से रहे। हिंदू समाज में भी सभी को समान स्थान देने, समान अधिकार देने के पक्ष में डॉक्टर हेडगेवार हमेशा से तत्पर रहे। डॉक्टर हेडगेवार हमेशा उनकी छवि, जो राष्ट्र के प्रति जो छवि थी, राष्ट्रवाद की छवि थी, कट्टरता की जो छवि थी, जिसको लेकर के आज कुछ तथाकथित लोगों द्वारा भिन्न भिन्न बातें उनके पक्ष में और उनके विपक्ष में बताई जाती है और कही जाती है, परंतु आने वाली पीढ़ियों, हिंदू नौजवान बच्चों को उनके बारे में और उनके त्याग के बारे में, संगठन के प्रति क्या त्याग था, इसके बारे में जानना आवश्यक था और आवश्यक है भी और आगे भी आवश्यक है।
आवश्यक रहेगा कि उनके बारे में जानें। आरएसएस ने क्या किया हिंदू संगठनों को, हिंदू धर्म के लिए। हेडगेवार का मानना था कि हिंदू समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। वे धर्म के प्रति सहिष्णु थे, यानी सहिष्णुता के वे पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज की रक्षा और गौरव को हमेशा प्राथमिकता दिया। उनका कहना था कि सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, सिर्फ एक मत नहीं, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है, एक जीवन दर्शन है। हिंदू धर्म की व्याख्या लोग अलग अलग अपने मतों से, अपने दर्शनों से करते हैं, परंतु हिंदू धर्म एक दर्शन है और एक जीवन दर्शन है। उनका मानना था जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को लेकर के काम करता है। शुरू से प्रागैतिहासिक काल से ये उनका जीवन दर्शन, हिंदुओं का जीवन दर्शन इस प्रकार का रहा है कि वो मानव कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। हेडगेवार की सोच केवल स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही सीमित नहीं थी। वे एक संगठित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की हमेशा स्वप्न देखते रहते थे। हेडगेवार को यह विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। उन्होंने युवाओं के अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने को ललायित रहे, हमेशा तत्पर रहे। वे मानते थे कि युवा अपने धर्म, सांस्कृतिक और देश की रक्षा के प्रति जब तक जागरूक नहीं होंगे, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय और ब्रह्मांडीय स्तर पर अपना हेडगेवार हमेशा आत्मरक्षा और शारीरिक मजबूतियों पर बल दिया। उन्होंने वे मानते थे कि अगर हिंदू समाज शारीरिक रूप से और मजबूत होंगे तो वह किसी भी संकट का सामना किसी भी समय कर सकने को हमेशा तैयार रहेंगे। इसी कारण उन्होंने संघ में व्यायाम, खेल, शारीरिक गतिविधियों आदि पर बल दिया, जोर दिया और उसकी प्रस्तावना में भी ये रखा ताकि हिंदू शारीरिक रूप से सशक्त बन सके। उन्होंने हमेशा से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के पक्षधर रहे। वे स्वदेशी उत्पादों को लेकर के, स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करने के प्रति हमेशा तत्पर रहे। सरकार के प्रति या लोगों के प्रति उनकी ये भावना थी कि लोग अपना उत्पाद बेचें, अपना उत्पाद तैयार करें। उसी के अनुरूप आज की सरकार ये कार्य कर रही है। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने हिंदू समाज में जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ काफ़ी प्रयास किया, लोगों को काफ़ी उसके प्रति जागरूक किया। उनका शुरू से ये मत था कि हिंदू को अलग अलग जातियों में नहीं बंटना चाहिए। अगर अलग अलग जातियों में बंटने की कोशिश करेंगे तो आने वाला भविष्य उनका नहीं होगा। आने वाले भविष्य में उन्हें काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी अन्य संप्रदायों और अन्य आताताइयों के द्वारा, जो आज शायद ये संकेत